अच्छा, ये मैंडिबल है। मैंडिबल के दो पार्ट्स होते हैं, दो मैंडिबल्स होती हैं। दो मैंडिबल फ्यूज़ होकर यहाँ पर सिंफिसिस में टाई बनाती हैं और उसके बाद इसके ना दो पार्ट्स होते हैं। ये बॉडी होती है और ये रेमस, दो रेमस हैं और इधर ये सेंटर वाली बॉडी है। फिर सबसे पहले बॉडी में देखते हैं बॉर्डर्स और इसके सर्फेसिस। दो बॉर्डर्स होते हैं बॉडी के, एक ये सुपीरियर बॉर्डर, इसको एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं। इसके साथ ये सॉकेट्स अटैच होते हैं, सॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर टीथ अटैच होते हैं। और जो एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है, इन्फीरियर बॉर्डर पे हमारे पास प्लेटिस्मा और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ टीथ पेशी अटैच होती है नेक की। फिर हमारे पास इसकी दो सर्फेसिस होती हैं, एक एक्सटर्नल सर्फेस होती है और एक इंटरनल सर्फेस होती है। जो एक्सटर्नल सर्फेस होती है उसमें हमारे पास ये ट्रायंगल शेप ना एक प्रोट्यूबरेंस होती है, इसको मेंटल प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं। और ये इंफीरियर सरफेस पर दो ट्यूबरकल्स होते हैं, इसको मेंटल ट्यूबरकल्स बोलते हैं। यहाँ पर दो ये फोसास बने हुए, इसको हम इंसाइजर फोसा बोलते हैं। वो इस वजह से इंसाइजर फोसा बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर ये ना इधर इंसाइजर टीथ के नीचे जो फोसाज होते हैं उसको हम इंसाइजर फोसा बोल देते हैं। अच्छा, टीथ में देखें ना तो सबसे पहले ये जो एंड वाले तीन टीथ होते हैं ये मोलर टीथ होते हैं, ये थर्ड मोलर टूथ है। और उसके बाद फिर उससे पहले वाले जो दो होते हैं वो प्री मोलर टूथ होते हैं। फिर एक के 9 होता है और उसके बाद जो होते हैं वो इंसाइजर होते हैं। आगे वाले 4 जो होते हैं वो इंसाइजर टीथ होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक्सटर्नल सरफेस में आता है हमारे पास इधर ना एक लाइन होती है, ये हमारे पास है मेंटल फोरामेन है। मेंटल फोरामेन है, इसके नीचे ना एक लाइन होती है मेंटल फोरामेन है, इसके नीचे एक ऐसे करके लाइन पास करती है, इसको हम बोलते हैं ओब्लिक लाइन। अच्छा, ये ओब्लिक लाइन है और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल सरफेस पे बस यही था। फिर इंटरनल सरफेस पे आ जाते हैं। इंटरनल सरफेस में ना हमारे पास ये अच्छा बाहर वाली साइड पर मेंटल ट्यूबरकल्स है थे। यहाँ पर हमारे पास जीनियर ट्यूबरकल होते हैं, 4 होते हैं, 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इन्फीरियर होते हैं। सुपीरियर जेनियल ट्यूबरकल, इन्फीरियर जेनियल ट्यूबरकल। और यहाँ पर डाइगेस्ट्रिक फोसा होता है जहाँ पर एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक अटैच होती है। उसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं माइलोहायोइड लाइन और इधर ये माइलोहायोइड ग्रूव होता है। अच्छा, इसके ये सिम्फिसिस में है ये सारा। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम रेमस की तरफ। अच्छा, बॉडी और रेमस जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। अच्छा, अब जो रेमस है ना इसकी भी इसके 4 बॉर्डर्स होते हैं, उसके 2 बॉर्डर्स से इसके 4 बॉर्डर्स होते हैं। एक तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर है और एक है सुपीरियर और एक है इन्फीरियर बॉर्डर है, सही है। अच्छा, ये जो इसका और सर्फेसिस इसकी दो हैं, एक है लेटरल सरफेस और एक है मीडियल सरफेस। अच्छा, इसमें दो रेमस में ना 2 प्रोसेसेस होती हैं, आगे वाला कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, पीछे वाला कॉन्डेलाइट प्रोसेस होता है। इधर एक नोच बनती है, इसको हम मैंडिबल नोच बोलते होती हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हाँ इसमें यही था। ओके, और अंदर वाली साइड पर रेमस में देखें तो यहाँ पर एक होता है सब मैंडिबुलर फोरामेन होता है। ये जो सब मैंडिबल फोरामेन होता है ना ये आगे की तरफ कंटिन्यू करता है और आगे की तरफ ये ना ओपन होता है एज अ मेंटल फोरामेन और फिर मेंटल फोरामेन यहाँ पर आके एज अ इंसाइजर केनाल को कंटिन्यू करता है। ये हमारे पास आते हैं बोनिफिटर। अगर मसल अटैचमेंट थोड़ी सी देख लें, मसल अटैचमेंट में ये होता है कि ना ये सबसे पहले हमारे पास ये इंसाइजर फोसा पे जो हमारे पास मसल अटैच होते हैं वो मेंटालिस होता है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, 2 मसल्स होते हैं, एक होता है मेंटालिस और दूसरा है ऑर्बिकुलरिस ओरिस। फिर ये जो ओब्लिक लाइन होती है, ओब्लिक लाइन में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर बक्सीनेटर मसल अटैच होता है, सही है। और यहाँ पर ना एंगल के बक्सीनेटर मसल यहाँ पर अटैच होता है और इससे नीचे जो होता है ना वहाँ पर 2 मसल्स अटैच होते हैं, एक होता है एंगुलाई इंफीरियरिस और एक होता है एंगुलाई ओरिस होता है। ये 2 मसल्स यहाँ पर अटैच होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये रेमस है। रेमस पे पूरी यहाँ पर मेसिटर मसल अटैच होता है, लेकिन ये जो ये वाला प्रोसेस है ना कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस, यहाँ पर आके भी पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद थर्ड मोलर टूथ के पीछे सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स की अटैचमेंट होती है और ठीक है यहाँ पर वैक्सीनेटर है था। और फिर अंदर की तरफ आए ना तो अंदर की तरफ यहाँ पर हमारे पास ये आती है माइलोहायोइड लाइन आती है ना, तो माइलोहायोइड लाइन आती है और यहाँ पर हमने जेनियल ट्यूबरकल्स पढ़े थे। जो सुपीरियर जेनियल ट्यूबरकल्स होते हैं यहाँ पर जेन्यूलोसिस मसल की अटैचमेंट होती है, जो इंफीरियर जेनियल ट्यूबरकल होते हैं यहाँ पर जेन्यूहायोइड मसल्स की अटैचमेंट होती है। फिर ये माइलोहायोइड लाइन के ऊपर जो फोसा बनता है इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल फोसा और इससे नीचे जो फोसा बनता है इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर फोसा। ऊपर सबलिंगुअल ग्लैंड होगा और नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा। अच्छा, और इसके बाद फिर यहाँ पर ये सब मैंडिबुलर फोरामेन है। अच्छा, यहाँ पर ये एक ना प्रोट्यूबरेंस होती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लिंगुला बोलते हैं। सब मैंडिबल के आगे ना एक प्रोट्यूबरेंस, इसको हम लिंगुला बोलते हैं। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास आता है इधर ना अटैचमेंट होती है ये जो होता है ना
फोविया इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हाँ, इसको मैंडिबुलर फोविया बोलते हैं। और यहाँ पर अटैचमेंट होती है उसकी लेटरल टेरिगॉइड मसल की, और यहाँ पर अटैचमेंट होती है मीडियल टेरिगॉइड मसल की। और इसके अलावा हाँ, और यहाँ पर अटैचमेंट होती है टेम्पोरेलिस की। इधर से टेम्पोरेलिस की अटैचमेंट है, आगे की तरफ से हमने पढ़ा था बक्सीनेटर, और यहाँ पर इस थर्ड मोलर के बिल्कुल पीछे होती है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स की अटैचमेंट होती है। और इसके बाद हमारे पास आता है एक ना रेफी बनती है, सब में टेरिको मैंडिबुलर रेफी बनती है, वो भी यहाँ पर ही आकर बनती है। एक ये दोनों लिगामेंट्स, दोनों मसल्स के लिगामेंट्स यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर आके सब मैंडिबुलर रेफी टेरिको मैंडिबुलर रेफी बनती होती है। और बस ये था।